नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइडियल अड्डा में। दोस्तों आज की इस वीडियो में अध्ययन करेंगे लाइन बाय लाइन लुसेंट समान ज्ञान अध्ययन के टॉपिक महाजनपदों का उदय और जैन धर्म के बारे में। महाजनपदों का उदय बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि किस बौद्ध ग्रंथ से हमें 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये हो जाएगा अंगुत्तर निकाय से। आइए हम इसमें जानते हैं अब कि हमारा जो महाजनपद है उसकी राजधानी क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, कौन सी महाजनपद का किस क्षेत्र में था, कौन सा महाजनपद। यहाँ क्षेत्र से पूछा जाता प्रश्न है, प्रत्येक एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम जितना भी हमारा एंशिएंट हिस्ट्री से प्रश्न आता है और महाजनपद से रहेगा, तो यहाँ से प्रश्न एक निश्चित रहता है। तो ये स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला है अंग महाजनपद की राजधानी है चंपा, और अंग का क्षेत्र है ये आधुनिक स्थान भागलपुर मुंगेर में, जो कि कहाँ पड़ता है, बिहार में। दूसरा है हमारा मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी, ये पड़ता है पटना, गया और बिहार के क्षेत्र में। तीसरा है हमारा काशी की राजधानी वाराणसी के आसपास क्षेत्र, ये उत्तर प्रदेश में। चौथा है हमारा वत्स की राजधानी कौशाम्बी, और ये इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश में पड़ता है वत्स। पांचवा हमारा वज्जी की राजधानी वैशाली विदेह, या जिसे मिथिला भी कहते हैं, ये वैशाली, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास के क्षेत्र में। छठा हमारा कौशल की राजधानी श्रावस्ती, और ये कौशल पड़ता कहाँ पे, तो फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, ये उत्तर प्रदेश में। अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती, ये पड़ता है मालवा मध्य प्रदेश में। मल की राजधानी कुशावती, ये देवरिया, बस्ती, गोरखपुर और उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती, ये मालवा मध्य प्रदेश में। मल की राजधानी कुशावती, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र या काम्पिल, ये पड़ता है आपको बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। चेदी की राजधानी शक्तिमती, ये बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, मेरठ, हरियाणा के कुछ क्षेत्र। और नेक्स्ट हमारा मत्स्य का विराटनगर, ये पड़ता है जयपुर, अलवार, भरतपुर, राजस्थान के आसपास वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट है हमारा कंबोज की राजधानी हाटक, ये राजौरी हाजरा के क्षेत्र में। सुरसेन की राजधानी मथुरा उत्तर प्रदेश में। अस्मक की राजधानी पोटली या पोतन, ये गोदावरी नदी क्षेत्र, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। और गंधार तकसीला में, ये रावलपिंडी, पेशावर, पाकिस्तान में पड़ता है। तो एकमात्र जो विदेश में है वो क्या है, गंधार, जो तकसीला जिसकी राजधानी है रावलपिंडी और पेशावर में पड़ता है। और दक्षिण भारत का एकमात्र आपको महाजनपद है जो है अस्मक, और इसकी राजधानी पोटली और पोतन पड़ता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा, दक्षिण भारत की कौन सी महाजनपद है, तो अस्मक। राजस्थान में कौन महाजनपद है, तो मत्स्य। तो ये प्रश्न पूछा जाता है आपको, यहाँ से एक प्रश्न निश्चित देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा टॉपिक है। अब आइए हम लोग जानते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। कल्पसूत्र जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। इसके एक भाग में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकरों के जन्म से लेकर निर्वाण तक की विविध घटनाओं का वर्णन किया गया है। उनके जीवन की 5 प्रमुख घटनाओं को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है: गर्भाधान, जन्म, गृहत्याग, ज्ञान प्राप्ति और प्रथम उपदेश। कल्पसूत्र जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है, जिसमें 5 प्रमुख घटनाएं, उनके जीवन के 5 प्रमुख घटनाएं के बारे में बताया गया। गर्भाधान कब हुआ था, जन्म कब हुआ था, गृहत्याग कब किया, ज्ञान प्राप्ति और प्रथम उपदेश, सभी के बारे में कल्पसूत्र में जिक्र किया गया। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ जी, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा है, इनके द्वारा शिक्षा क्या दिया गया था, इन्होंने बताए थे हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। ये पार्श्वनाथ का विचार था।
महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर एवं अंतिम तीर्थकर हुए। उसके बाद तीर्थकर जो है होना बंद हो गया, तो सबसे अंतिम और 24वें कौन हो जाएगा? महावीर स्वामी। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक, ये 540 दिया हुआ है, अब जो इसको अपडेट किया गया है, अब इसका जो है जन्म 599 माना जाता है, तो आप लोग भी वेरीफाई कर लें। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशरा लक्ष्मी राजा चेटक की बहन थी। यहाँ से भी बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है कि इसके जो है पिता किस कुल के थे? तो ज्ञात्रिक कुल के थे, और इसकी माता किस कुल की थी? तो लक्ष्मी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं उसकी पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। तो इसकी पत्नी का भी नाम एग्जाम में पूछा जाता है। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन धारण कर लिया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान। कितने वर्ष की उम्र में इसमें जो है संन्यास जीवन धारण किया? तो ये 30 वर्ष की उम्र में। महावीर के गर्भाधान के समय उनकी माता त्रिशला ने 14 वस्तुओं का स्वप्न देखा था। तो ये वस्तु अगर क्वेश्चन डेप्थ में जाएगा तो वस्तु पूछ सकता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी पीसीएस में पूछा गया है। तो ये 14 वस्तु कौन सा था? हाथी, बैल, शेर, देवी लक्ष्मी, कलश, पालकी, सरोवर, छोटी नदी, अग्नि, ध्वज, माला, रत्नों का ढेर, सूर्य एवं चंद्रमा। उन्होंने अपने सपनों के बारे में एक ज्योतिष से बात की। ज्योतिषी ने बताया कि वे एक ऐसे पुत्र को जन्म देगी जो या तो राज्याध्यक्ष होगा अथवा एक महान संत बनेगा। म- 12 वर्ष की कठिन 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिब्रिक जिम्ब्रिक के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय महावीर जीन या विजेता या अहर्त पूज्य या निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए। उत्तरायण सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है, जो भिक्षुओं का आचार संहिता का पालन करने का वर्णन किया गया है। तो उत्तरायण सूत्र किससे संबंधित है? तो महावीर की शिक्षाओं का वर्णन करता है। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृतिक यानी अर्धमागधी भाषा में दिया है। महावीर के अनुयायी को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के अनुयायी को क्या कहा जाता है? तो निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिली थे। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो उनके दामाद जामिली थे। यहाँ से भी प्रश्न पूछा था, महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने? तो उनके दामाद जामिल। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। प्रथम बौद्ध भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो जैन तीर्थकर का नाम है प्रतीक चिन्ह। जैन तीर्थकर के नाम एवं उसके प्रतीक चिन्ह के बारे में किसका कौन सा प्रतीक है? तो हमारा ऋषभ देव प्रथम। तो ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सांड है। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह सांड है। अजित नाथ यानी द्वितीय जो हमारा तीर्थकर हुए उसका हाथी, संभवनाथ तृतीय का घोड़ा, सांपर्श्व सप्तम का स्वास्तिक, शांति यानी 16वां का हिरण, अरनाथ 18वां का मीन, नामी 21वां का नीलकमल, अरिष्टनेमी 22वें का शंख और पार्स 23वें का सर्प और महावीर 24वें का क्या है? सिंह। ये जितने भी हमारा दिया हुआ 24 तीर्थकर में जो भी मेन दिया हुआ है, यहाँ से सारे प्रश्न पूछे गए हैं। हमारा लूसेंट एक ऐसा बुक है जो लगभग प्रश्नों का कलेक्शन 60 से 70% सभी एग्जामों में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। तो इसमें जो प्रश्न पूछा गया है उसी प्रश्न को इसमें इंक्लूड किया गया है। आइए, इसमें दिया है कि 2 जैन तीर्थकर संभवनाथ और अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अब क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, किस जैन तीर्थकर का नाम आपको ऋग्वेद में मिलता है? ऋषभ देव का और अरिष्टनेमी का। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, किस जैन तीर्थकर को भगवान कृष्ण के निकट संबंधी माना जाता है? तो ये हो जाएगा अरिष्टनेमी।
महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म के प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ का प्रधान चंदना थी और लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध के 12 वर्षों के भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में जो है बंट गया। तो श्वेतांबर और दिगंबर से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस धर्म से संबंधित है श्वेतांबर और दिगंबर, तो ये हो जाएगा जैन धर्म से। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य जो है दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। स्थूलभद्र के शिष्य क्या कहलाए? श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, और भद्रबाहु के शिष्य जो है दिगंबर कहलाए नग्न रहने वाला। दिगंबर और श्वेतांबर से संबंधित यहाँ प्रश्न देखेंगे। दिगंबर और श्वेतांबर दोनों में जो है क्या क्या संबंध है दोनों में? ये 5 निग्रहों का पालन करते थे, यथा सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य दिगंबर, और श्वेतांबर ये केवल 4 निग्रह का पालन करते थे। दोनों में ये डिफरेंस है। यथा सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह ब्रह्मचर्य और पालन नहीं करते थे, ये ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते थे श्वेतांबर वाले। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है हमारा ये संप्रदाय 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करती है, यथा आत्मा, जीव, पदार्थ, पुद्गल, अंतरिक्ष, आकाश, गति, धर्म, स्थिरता, अधर्म एवं समय काल का। और ये श्वेतांबर जो है यह समय काल को छोड़कर 5 अनंत पदार्थ का अस्तित्व स्वीकार करता है, यथा आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति एवं स्थिरता। इसमें दिगंबर में इसमें महिलाएं तीर्थकर नहीं हो सकती है, दिगंबर में महिलाएं तीर्थकर नहीं हो सकती। क्वेश्चन पूछा जाएगा किस जैन धर्म के किस भाग में जो है महिलाएं तीर्थकर नहीं हो सकती है, तो ये हो जाएगा दिगंबर में। इसमें महिलाएं भी तीर्थकर हो सकती है। ये दिगंबर मानते हैं कि महावीर ने विवाह नहीं किया था, जबकि श्वेतांबर जानते हैं कि ये महावीर ने विवाह किया था और उन्हें संतान भी थी। अगला हमारा 5वां है, ये मानते थे कि 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ पुरुष थे, और ये मानते थे कि ये श्वेतांबर मानते थे कि मल्लीनाथ क्या थी? स्त्री थी। तो दोनों में क्या है? मतभेद है ये। नेक्स्ट है इनका कहना है कि मूल जैन आगम ग्रंथ खो चुका है। इसका कहना है श्वेतांबर का कि मूल ग्रंथ जो था जैन का आगम ये खो चुका है, ये जैन आगम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं। अगला हमारा है 7वां, ये मानते हैं श्वेतांबर कि केवल प्राप्ति के बाद उपवास करके रहा जा सकता है, उपवास करके रहा जा सकता है। और श्वेतांबर का ये मानते हैं कि केवल प्राप्ति के बाद भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। 8वां है, ये स्त्रियों के इसी जीवन में मुक्ति का विरोध करते हैं, और ये जो है इसी जीवन में स्त्रियां की मुक्ति की अवधारणा अधिकारणी मानते हैं। 9वां है, ये सफेद वस्त्र नहीं पहनते हैं क्योंकि इसे निर्वाण मोक्ष में बाधक मानते हैं। ये जो है दिगंबर श्वेत वस्त्र नहीं पहनते हैं, और ये जो है श्वेत वस्त्र पहनते हैं तथा इसे निर्वाण मोक्ष में बाधक नहीं मानते। ये दोनों में क्या था? अंतर था। दोनों श्वेतांबर और दिगंबर में ये प्रमुख अंतर हमारा था। अब है जैन संगीतिया। जैन संगीतिया से भी प्रश्न पूछा जाता है। जैन संगीति किस वर्ष हुआ था, किस स्थल पे हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम जैन संगीति हुआ था 300 ईसा पूर्व में। प्रथम जैन संगीति कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में। और किस स्थल पे? तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। दूसरा जैन संगीति हुआ था 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? क्षमा शर्मन। तो पहला 300 ईसा पूर्व और दूसरा 500 ईस्वी, बहुत दोनों में डिफरेंस है। तो ये हुआ था बल्लभी गुजरात में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? क्षमा शर्मन थे। जैन धर्म के त्रिरत्न है। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? अब बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है, तो बौद्ध धर्म का भी हम लोग जिक्र करेंगे। इसमें जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जैन धर्म में त्रिरत्न है। कौन कौन त्रिरत्न है? तो सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन मतलब होता है सही विश्वास। सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान मतलब होता है सही ज्ञान। सम्यक आचरण। सम्यक आचरण मतलब होता है सही आचरण। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 व्रतों
का पालन अनिवार्य है। त्रिरत्न के अनुशीलन में कितने महाव्रत है? तो 5 महाव्रतों का पालन करना अनिवार्य है। अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 महाव्रत जो है अनिवार्य है त्रिरत्न के अनुशीलन में। अगला हमारा जैन धर्म के 4 वरों शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। यहाँ से प्रश्न कई बार स्टेटमेंट वाला पूछा है कि जैन धर्म में जो है ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म में किसकी मान्यता है? तो आत्मा की मान्यता है। जैनियों के अनुसार जीव आत्मा न केवल मनुष्यों और पशु पक्षियों को वरन पेड़ पौधे, पत्थरों में व जल में भी पाया जाता है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण जीव और अजीव नामक 2 मूल तत्वों से हुआ। किस तत्वों से? जीव और अजीव नामक 2 मूल तत्वों से। जीव चेतन तत्व है और अजीव अचेतन तत्व, जड़ तत्व है। पुद्गल, काल, आकाश, धर्म और अधर्म, यह हमारा है अजीव अचेतन जड़ तत्व। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकतावाद है, जो जैन धर्म के मौलिक सिद्धांत है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदयन, बंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक, ये सब राजा जो है जैन धर्म के अनुयायी थे। मैसूर के गंग वंश के राजाओं ने सेनापति एवं प्रधानमंत्री चामुंडा राय को प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया था। गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्स्कर मुद्रा में है। गोमतेश्वर की मुद्रा जो है किस प्रकार का है? तो कायोत्स्कर मुद्रा में है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में वे अपनी चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ है। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए हैं और चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बना दिए हैं। यह मूर्ति 18 मीटर या 57 फीट ऊंची है। एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। यह विश्व की एक ही पत्थर से बनी बिना किसी सहारे की खड़ी सबसे लंबी मूर्ति है बुद्ध की। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर बिमल शाह द्वारा बनाए गए थे। जो राजस्थान में माउंट आबू पर जैन मंदिर बना है किसके द्वारा बनाया था? बिमल शाह द्वारा। काठियावाड़ गुजरात में पालिताना के निकट शत्रुंजय पहाड़ियों में एक विशाल जैन तीर्थस्थल है, जहाँ एक साथ जुड़े हुए 20 मंदिर दर्शनीय है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। आधुनिक तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में स्थित सिद्धनाथवसल या सिद्धनवासल गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। बहुत अच्छा टॉपिक है ये। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि मौर्योत्तर युग में क्या था? मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मथुरा कला से संबंध जैन धर्म से। मथुरा कला का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। जैन तीर्थकारों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र से प्राप्त होता है हमें। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्माण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई, और मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी के निर्माण प्राप्त हुआ। कहाँ प्राप्त हुआ? तो मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ। 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच बड़ोदरा के पास 6वीं से 9वीं शताब्दी के पास बड़ोदरा के पास अंकोटा गुजरात एवं पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में कांस्य की अधिकांश मूर्तियां महावीर, पार्श्वनाथ, आदिनाथ जैसे तीर्थकर की बनाई जाती थी। इसमें तीर्थकारों को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया। उनमें ये तीर्थकार अकेले या 3 से 24 तीर्थकारों के समूह में प्रस्तुत किए गए हैं। इनके अलावा कुछ प्रमुख तीर्थकारों की शासन देवियों या यक्षिणियों द्वारा नाड़ी प्रतिमाएं भी बनाने जाने लगी। वक्रेश्वरी आदिनाथ की शासन देवी और अंबिका नेमिनाथ की शासन देवी है। तो आज का प्रश्न कैसा लगा लाइक कमेंट करके बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।